तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा शांति ठाकुर को। शांति ठाकुर को हम ग्लेशियर लेडी के नाम से जानते हैं। और इसी रुदम में अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि दिव्या रावत जी को किस रूप में जाना जाता है, तो दिव्या रावत जी जो हैं राज्य की मशरूम लेडी, ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि मशरूम लेडी के नाम से किसे जानते हैं, दिव्या रावत जी को। अगर प्रश्न आ जाए यहीं कि वंदना शिवा को किस रूप में जाना जाता है, तो ये हमारी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ठीक है, पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है वंदना शिवा को। और हमने ऊपर जाना है कि ग्लेशियर लेडी के नाम से शांति ठाकुर को, ठीक है। इस प्रकार हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में गड़ा तांगली दर्रा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में गड़ा तांगली दर्रा स्थित है। और देखो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में ना जैसे कि हम बातें कुछ चीज़ें बड़ी फेमस हैं, जैसे कि कहें यहाँ पड़ता है आपका हरसिल, और इसी के पास में पड़ता है हरसिल, ठीक है। और हरसिल ना आपको बता दें उत्तराखंड में सेब के लिए बड़ा फेमस है। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, डोबरा चाटी पुल किस जनपद में स्थित है? अगर प्रश्न आएगा कि डोबरी चाटाई सॉरी तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, डोबरा चाटी पुल किस जनपद में स्थित है? तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, डोबरा चाटी पुल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है टिहरी गढ़वाल, ठीक है। टिहरी में हमारा डोबरी चाटी पुल पड़ता है। तो साथियों इसी के अनुसार हम पढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है अगला, 2018 में किस शहर को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई गई थी? तो साथियों देखो करंट अफेयर का मत मानिएगा, ये पुराना क्वेश्चन है, मगर ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बस के बारे में बात की गई है, ठीक है। और ये आपका करंट अफेयर से पुराना ही पूछा जा सकता है या पूर्ण वर्षों के रूप में जाना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। देखो प्यारे साथियों, हमारे उत्तराखंड में पहली बात तो आपको बता दें, अधिकांश जो बड़े बड़े कार्य होते हैं या मेन कार्य होते हैं वो देहरादून में ही होते हैं। इस रुदम में हम अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरना माता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। तो गुरना माता मंदिर जो है पिथौरागढ़ में आता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाता है प्यारे साथियों भानुभक्त के द्वारा रामचरितमानस का अनुवाद नेपाली भाषा में किया गया था। और प्यारे साथियों अगर प्रश्न आ जाए अगले प्रश्न, तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ी तो हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाता है प्यारे साथियों भानुभक्त के द्वारा। प्यारे साथियों हमारा अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नैनीताल। प्यारे साथियों अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है, तो हमारा नैनीताल है, ठीक है। और अगर हम बात करें नैनीताल में ही आपको बता दें कैची धाम भी आता है, ठीक है प्यारे साथियों। और कैची धाम जो है अगर मैं कहूँ आपसे नीम बाबा कैची धाम जो प्यारे साथियों है बाबा नीम करौली के लिए जाना जाता है। और इसी प्रकार प्यारे साथियों एक क्वेश्चन और आ सकता है हनुमान जी से कि बंदर पूंछ, ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि बंदर के रूप में जाना जाता है हनुमान जी को, ठीक है। अगर हम कहें बानर के रूप में तो आपसे प्रश्न आ जाए कि बंदर पूंछ, ठीक है प्यारे साथियों, कि बंदर पूंछ कहाँ पड़ता है? तो प्यारे साथियों हम कहेंगे तो पड़ता है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। और अगर हम कहें हनुमान जी की माता अंजनी माता मंदिर अगर हम कहें उत्तरकाशी में या हम कहें हरिद्वार में भी स्थित है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमारा प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम सिंह धोनी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। इसी रुदम में हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है?
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें हम जान लेते हैं पूरे विस्तार से। जैसे कि गोरखा राजवंश का पहला सूबेदार पूछा गया है तो चोगामल शाह। अब आपसे पहले साथियों गोरखा राजवंश की बात हुई है, तो गोरखा राजवंश में दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझनी है। जैसे कि हम बात करें कुमाऊं में, ठीक है, तो गोरखाओं का राज जो हुआ है गोरखाओं में, ठीक है, गोरखों का 1790 से स्टार्ट हुआ और 1815 तक रहा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं में गोरखों ने कब तक राज किया, तो 1790 से 1815 तक। इसी प्रकार गढ़वाल में पूछ ले तो 1804 से स्टार्ट हुआ और 1815 तक राजकाज किया किसने, गोरखाओं ने। ठीक है, पहले साथियों हमारा अगला प्रश्न है, पहले साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, राजशाही काल में खानी काफनी क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दरबारी खर्च था। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, राजशाही काल में कमीनचारी अथवा स्यानाचारी क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाता है, अगर हम बात करें कर्मचारियों का वेतन। ठीक है, कर्मचारियों के वेतन को राजशाही काल में कमीनचारी या सानाचारी के रूप में जाना जाता था। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मशरूम लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर पहले भी एक बार बता चुके हैं, तो आंसर होगा दिव्या रावत जी। ठीक है, दिव्या रावत को मशरूम रावत के नाम से जाना जाता है। साथियों आपसे कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड का अगर हम कहें साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मशरूम लेडी साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मशरूम लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन मशरूम लेडी के बारे में पूछा गया है, ऊपर आपने ये क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो प्यारे साथियों इसका कमेंट्स आप जरूर करेंगे और आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों हमारा अगला प्रश्न है, चंद वंश का राजा किसे कहा, साथियों हमारा अगला प्रश्न है, चंद वंश का वह राजा जिसे स्यालू ब्रालू, साथियों हमारा अगला प्रश्न है, चंद वंश का वह राजा जिसे स्यालू ब्रालू कहा जाता था वह कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाता है लक्ष्मी चंद। देखो जैसे कि बात करी है चंद, अगर किसी राजा के पीछे चंद लगा हुआ है तो आपको समझ लेना है वो चंद वंश के राजा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें चंद वंश के राजा ये 46 मतलब 46वें नंबर के राजा रहे हैं। और ऐसा बोला जाता था कि इनके समय में, ठीक है, भय से लोग बड़े चकित थे। ठीक है, मतलब इनका भय बहुत ज़्यादा था। इस कारण क्या थे, लोग साग सब्जियों को अपनी छतों पर उगाते थे। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि भाई ऐसे राजा बताओ कि जिनके कार्यकाल में लोग अपनी छतों पर साग सब्जियाँ उगाते थे। तो साग सब्जियों के अलावा भी बात करें तो इनके एक बड़े भाई होते थे, ठीक है, जिनका नाम था शक्ति गोसाई जी। ठीक है, और शक्ति गोसाई जो थे कहेंगे जन्मांत या कह सकते हैं जन्म से ही जन्माद या अंधे थे मतलब। ठीक है, और उन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र बोला जाता है। तो प्रश्न आएगा कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र। ठीक है प्यारे साथियों ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे शक्ति गोसाई। और शक्ति गोसाई किसके बड़े भाई थे, लक्ष्मी चंद जी के थे। ठीक है, बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो नदी से जो हमारे यहाँ अगर सोना निकालने वाले हैं उन्हें धुनार के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे साथियों आपसे कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड में, ठीक है, किन किन नदियों में आपका सोना निकाला जाता है। प्यारे साथियों इसका भी आंसर आपको करके बताना है। ठीक है, आपका आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। अब बात कर लेते हैं सारे साथियों हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदा कोट पर्वत
नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अब देखो भाई, नंदाकोट पर्वत की बात की गई है, ठीक है। तो पहले तो हम इस नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई जान लेते हैं। तो 6861 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है नंदाकोट पर्वत की। और इसी रुदम में अगर हम नंदाकोट पर्वत जैसे स्थलों को सेम स्थलों को जाने, जैसे कि हम बात करें हमारे उत्तराखंड में नंदा देवी, ठीक है भाई, नंदा देवी का नाम है, आपने सुना होगा। और नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो है 7817 मीटर। इसी प्रकार अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की है पश्चिमी की, ठीक है। और इसी प्रकार नंदा देवी पूर्वी की बात कर ले तो पूर्वी की ऊंचाई है 7434 मीटर। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है, हमने 3 प्रमुख घाटियों को जान लिया। नंदाकोट पर्वत की अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 6861 मीटर है। और नंदा देवी पर्वत जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो 7817 मीटर है। और पश्चिमी की बात करें नंदा देवी पश्चिमी की तो 7434 मीटर है। तो साथियों बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो साथियों उपनाम वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि अल्प आयु में ही राजा बने, उनका नाम है कीर्ति शाह। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि टिहरी, ये टिहरी के राजा हैं, ठीक है भाई। और ये अल्प वयस्क अवस्था में ही अगर कहें तो राजा बन गए थे, ठीक है। अच्छा कब बने आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 1886 से ये राजा बने और 1913 तक इन्होंने शासन किया। तो साथियों अब जान लेते हैं एक रुदम में कि हमारे टिहरी के राजा कौन कौन से हुए हैं। तो प्यारे साथियों एक छोटी सी ट्रिक से हम जानते हैं कि टिहरी के राजा कौन कौन से हुए हैं। तो साथियों हम जान लेते हैं कि हमारे टिहरी राजवंश में कौन कौन से राजा हुए हैं। तो प्यारे साथियों एक ट्रिक समझ जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, एक छोटा सा मंत्र बता देते हैं, जैसे सु भय पै कै सु भवक नमः, ये याद रख लेंगे तो टिहरी के सभी राजा हमें याद हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें से याद रखना है प्यारे साथियों सुदर्शन शाह। और उसके बाद लिखा हुआ भवक, भवक का मतलब है भवानी शाह। और फिर लिखा हुआ पैसे याद रखेंगे प्रताप शाह। और चौथे नंबर के राजा हो गए कीर्ति शाह, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है। और फिर न से हो गए नरेंद्र शाह और लास्ट में मैं से हो गए मानवेंद्र शाह। तो प्यारे साथियों इस प्रकार हमने सुदर्शन शाह, उसके बाद भवानी शाह, पैसे प्रताप शाह, कैसे कीर्ति शाह, न से नरेंद्र शाह और मैं से आपका मानवेंद्र शाह, टिहरी के राजा पढ़ लिए। तो प्यारे साथियों आसान तरीके से इन टिहरी के हमने 6 राजा पढ़ लिए हैं और ये एग्जाम में आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। हम बढ़ जाते हैं अगले। प्यारे साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष को की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है 2016 में। प्यारे साथियों फिल्म की बात हुई है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कुमाऊं की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी रही है तो हम कहेंगे कुमाऊं की एक प्रसिद्ध फिल्म रही है, आपको क्या ध्यान रखना है, मेघा आ। तो क्वेश्चन आएगा कि मेघा आ जो फिल्म है वो आपकी कुमाऊनी फिल्म है। अगर हम प्रश्न करें जो जगवाल फिल्म है, ठीक है, जगवाल फिल्म जो है वो गढ़वाली फिल्म है। इस प्रकार 2 चीज़ों को याद रख लें कि मेघा आ फिल्म आपकी कुमाऊनी है और जगवाल फिल्म आपकी गढ़वाली फिल्म है। तो साथियों बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कीर्ति शाह को। साथियों अभी हमने डिटेल से कीर्ति शाह जी के बारे में जान लिया है और ये टिहरी के आपके राजा हुए हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र किसे माना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाता है हरिद्वार को। और प्यारे साथियों अगर हम बात कर रहे हैं हरिद्वार को, ठीक है, तो हरिद्वार से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके अन्य नाम से आपसे आ सकता है, जैसे कि हम इसी हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से जानते हैं, या हम कहें चारों धामों का प्रवेश द्वार बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं 4 धामों की शुरुआत कहाँ से होती है तो हम कहेंगे हरिद्वार से, ठीक है। और इसे हम इसी कारण मायापुरी भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि इसको मायापुरी के नाम से भी जानते हैं। जो लोग आते हैं ना यहाँ
ठीक है, गंगा में नहाते हैं तो अपने सब कुछ को, दुख माया को सब भूल जाते हैं। ठीक है, इस कारण इसे माया नगरी कहा गया है। अच्छा, एक प्रश्न और आएगा कि हरिद्वार में एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर भारत का केरल, ठीक है, आपसे प्रश्न आएगा कि उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का केरल भी हम हरिद्वार। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सर्वाधिक एवं सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है उधम सिंह नगर एवं चंबा, तो डी आंसर इसका सही हो जाता है। अब प्यारे साथियों, बोला गया है कि सर्वाधिक और सबसे कम कि क्षेत्रफल कहाँ का है और बोए हुए क्षेत्र में, तो हम देख सकते हैं कि तराई क्षेत्र में उधम सिंह नगर आता है और चंपावत हम कहेंगे उधम सिंह नगर से लगा हुआ एरिया है, मगर ये आपका पहाड़ी जनपद आता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में उत्तराखंड राज्य की किस नगर पंचायत को अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नगर पंचायत लाल कुआं। प्यारे साथियों, अब बात हुई है लाल कुआं के बारे में, तो लाल कुएं के बारे में अगर बताया जाए तो ये है आपकी गोला नदी पर स्थित है, और गोला नदी की बात की जाए तो गोला नदी का प्राचीन नाम गार्गी रहा है। और आपको एक प्रश्न और बता देते हैं कि लाल कुएं में पेपर सेंचुरी मिल भी है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गढ़वाली शासक के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासत को समाप्त करने की मांग की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाता है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के कार्यकाल में स्वतंत्रता की मांग की गई थी और टिहरी रियासत को समाप्त करने की मांग की गई थी। प्यारे साथियों, में ये भी याद रखना है कि नरेंद्र शाह के द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना भी की गई थी, और नरेंद्र नगर को हम कहते हैं उत्तराखंड का चेरापूंजी नाम से भी नरेंद्र नगर को जाना जाता है। प्रश्न है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसका सही आंसर हो जाता है कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई। प्यारे साथियों, एक बात और याद रखना है, कल्याण सिंह रावत जी जो हैं वो पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और हम कहेंगे कि इनके द्वारा उत्तराखंड में काफ़ी वृक्षारोपण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार स्थल चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाता है तुंगनाथ। पहले साथियों, तुंगनाथ की बात की जाए तो तुंगनाथ आपका जो मंदिर है वो लगभग 3640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको ध्यान रख के चलना है कि उत्तराखंड में चोटियों का स्वामी किस पर्वत शिखर को कहा जाता है या किस मंदिर को कहा जाता है, तो आपको आंसर याद रखना है तुंगनाथ। और एक प्रश्न और आपसे खास पूछा जाएगा कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत स्थानीय उत्पादकों एवं प्रोसेसिंग पैकेज के विकास के हेतु ब्रांड का निर्माण किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है अम्ब्रेला ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड के आधार पर उत्तराखंड के जो पैकेजिंग निर्माण करता है वह अम्ब्रेला ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे। प्यारे साथियों, एक बात और ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में जो दूध की बात की जाए तो उसे आंचल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, जबकि हमारे उत्तराखंड में अगर हम बात करें द्रव्य पदार्थ या हिमानी वाले क्षेत्रों को हिमाद्री नाम से बेचा जाता है, या हम कहें हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से भी बेचा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जूसिया दमाई या हम कह सकते हैं सूजिया दमाई पर महत्वपूर्ण शोध प्रबंध लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है गिरीश तिवारी। और गिरीश तिवारी को गिरदा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ अगर बात की गई शिव प्रसाद डबराल जी की, तो शिव प्रसाद डबराल जी को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आए कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जानते हैं, शिव प्रसाद डबराल जी को,
और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड के शुष्क व शीतल क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है पर्वतीय छिछली मृदा। इसी रुदम में हमारा अगला प्रश्न है पवार राजवंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है भानु प्रताप। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बैजनाथ। और बैजनाथ की बात की जा रही है तो बैजनाथ आपका बागेश्वर में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैजनाथ पर ही रावण के द्वारा शिव को प्रसन्न किया गया था और तपस्या की गई थी। प्यारे साथियों, एक पॉइंट और याद रखना है, जो कि सरयू नदी की बात की जाए तो सरयू नदी उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है सूरबीर सिंह पवार को किस वर्ष इमरजेंसी कमीशन के अंतर्गत भारतीय सेना में कैप्टन का पद प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है वर्ष 1940 में। प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है जैन धर्म में। प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा, प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न आपके उत्तराखंड पुलिस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्यारे साथियों, बहुत मेन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रख के समझना है इसको कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब अगर राज्य सरकार को आवश्यकता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए पुलिस की नियुक्ति भी की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाता है 1861 में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।